सो कार्बन एंड कंपाउंड का ये थर्ड लेक्चर है गाइस हमारा, और इसमें हम देखने वाले हैं थोड़ा सा, आज हम बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड हम पढ़ रहे थे, मतलब जितने भी हमने नेम पढ़े। हालांकि बात की थी हमने अल्केन की, अल्केन ग्रुप की बात की थी जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। उस तरीके से हमने अल्कीन की बात की थी और फिर अल्काइन की बात की थी। तो इन तीनों की हमने बात की थी पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में। दो पार्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं। आज हम देखेंगे कि कुछ जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइकिल के फॉर्म में क्या होते हैं, बंधे होते हैं एक दूसरे से। मतलब कार्बन की अभी तक हमने क्या स्ट्रेट चेन देखी, इस तरीके से 2 3 4 5 10 तक हमने देखा था। ये 10 तक हो सकती है कार्बन कार्बन के बीच में। अब बात ये अलग बात है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन में हमने अभी तक पढ़ा था कि पाए जाते हैं, पाए नहीं जाते, मतलब हमने देखा था इसको। आज देखेंगे कुछ जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। मतलब जो एंड होता है, ये जो एंड है ये अगेन क्या होता है, कनेक्टेड होता है इनिशियल कार्बन एटम से। तो ऐसा अगर होगा तो ये क्या बनाएगा, एक साइकिल बनाएगा। इसी को बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। देखिए हाइड्रोकार्बन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, ज्यादातर तो स्ट्रेट चेन में पाए जाते हैं और ब्रांच चेन में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे हैं जो कि अरेंज होते हैं फॉर्म ऑफ रिंग्स में, मतलब ये साइकिल के फॉर्म में अरेंज होते हैं, रिंग में एक रिंग बनाते हैं। ये इस तरीके से रिंग बनाएंगे आपको, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, या फिर हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। तो ये सब जुड़े होंगे आपस में रिंग के फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये कहता है कि द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब हाइड्रोकार्बन्स की जहाँ तक बात आई है तो यहाँ पर सैचुरेटेड भी होगा, अनसैचुरेटेड भी होगा। अब सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड मीन्स क्या, द कंपाउंड हैविंग द सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, एंड अनसैचुरेटेड मीन्स कंपाउंड हैविंग द डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। ठीक है, बिटवीन 2 कार्बन एटम्स बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा बेसिकली साइक्लोहेक्सेन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, किसके किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये देखिए, ये है हमारे पास कार्बन, ये है हमारे पास कार्बन, ये है कार्बन कार्बन, ये है कार्बन और ये है कार्बन। सारे कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा, इसलिए ये कौन सा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका जो फॉर्मूला होता है आप यहाँ देखिए, हर एक कार्बन के पास कितना है, 2 खाली एम्प्टी स्पेसेस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके क्या है, फ्री है। तो हाइड्रोजन के साथ बेसिकली बैठेंगे तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, बेसिकली C6 और H12 है। अब स्ट्रेट चेन में जब इसको पढ़ते थे तो हम बोलते थे अल्कीन। क्यों अल्कीन बोलते थे, क्योंकि हमने आपको इसका जनरल फार्मूला बताया था, CnH2n होता था। मतलब जितना कार्बन कंपाउंड होता था, कार्बन का आइटम जितना होता था उसका दुगना हाइड्रोजन का आइटम होता था। कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन 2n होगा। तो मतलब यहाँ पे देखिए सेम C6 है तो H कितना है, 12 है, जो कि डबल है किसका, कार्बन का। तो स्ट्रेट चेन में तो ये क्या कहलाता था हमारा, ये कहलाता था हमारा हेक्सीन। क्या कहलाता था, हेक्सीन, क्योंकि ये क्या है, डबल बॉन्ड वाला था, डबल बॉन्ड वाला था। यहाँ पे भले सिंगल बॉन्ड क्योंकि ये साइकिल के फॉर्म है, लेकिन वहां पर ये क्या होता था, डबल बॉन्ड में होता था। क्योंकि हमने आपको बताया है स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट अगर लंबी श्रृंखला मिलती है अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में, तो वहां पर अगर दुगना कार्बन से दुगना, कार्बन के एटम के दुगना अगर हाइड्रोजन का एटम अगर आपको मिलता है तो आप सीधे बोल सकते हैं कि ये अल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है। किस ग्रुप का कंपाउंड है ये, अल्कीन ग्रुप का। तो बेसिकली वी हैव 3 ग्रुप्स, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। इसमें होता था सिंगल बॉन्ड, इसमें होता था डबल बॉन्ड और इसमें होता था ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्कीन ग्रुप का कंपाउंड होता था। और वैसे जनरल फार्मूला से पकड़ते थे तो इसमें होता था दुगना का 2 ज्यादा, इसमें दुगना और इसमें दुगना से 2 कम। क्या दुगना से 2 कम, हाइड्रोजन किसके कंपेयर में, कार्बन एटम के कंपेयर में। तो यह देखिए कार्बन एटम 6 है तो हाइड्रोजन कितना है, 12 है। तो बेसिकली देखा जाए लंबी श्रृंखला वाले में तो ये हेक्सीन है, लेकिन यहाँ पर इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन क्योंकि ये साइकिल के फॉर्म में पाया गया है। ठीक है, और चूंकि ये साइकिल में जुड़ गया है तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बैठने की जगह कितनी बच गई है, 12 बच गई। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। अगर यही कार्बन एटम सीधा होता, ऐसे होता, देखो अब सीधा वाला स्ट्रक्चर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको, यहीं पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 1, ये जो हमने बताया कि हेक्सीन है तो हेक्सीन का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, हेक्सीन की, किसकी, हेक्सीन की।
1 2 3 4 5 6, देखिए 6 कार्बन एटम है। चूंकि डबल बॉन्ड होता है तो कहीं पे भी आप क्या कीजिए, डबल बॉन्ड डालिए, क्योंकि हेक्सीन है, ईन है लास्ट में, ENE ईन है, मतलब अल्कीन ग्रुप का है, तो डबल बॉन्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब बताइए इस कार्बन के लिए डबल बॉन्ड तो यहाँ पे हो गया, तो 2 खाली बच गए, तो 2 यहाँ पे कर देते हैं। इस वाले कार्बन एटम के लिए 2 बॉन्ड यहाँ पे बिजी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बिजी है, तो 1 बच गया, तो 1 नीचे कर देते हैं। इस वाले के लिए 2 बिजी है, देखिए इसके बगल में 1 इधर 1 इधर, तो 2 बचा, इसके लिए 2 बचा, इसके लिए 2, और इसके लिए फाइनली 3 बचा। अब काउंट कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना, C6H12, इसी को बोला जाता है हमारा हेक्सीन। क्या है ये? हेक्सीन। लेकिन ये साइकिल के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा? हेक्सेन। कौन सा हेक्सेन? साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन तो आप लिखेंगे, लेकिन आगे साइक्लो लगाना होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन कंटेन 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम होता है, अरेंज इन ए हेक्सागोनल रिंग विद ईच कार्बन एटम हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम अटैच टू इट। देख रहे हैं ना, हर एक कार्बन के साथ क्या है? 2 हाइड्रोजन अटैच है, हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जितना लाइन दिख रहा है उस पर क्या कर दीजिए, 2 डॉट लगा दीजिए। जैसे इस वाले की अगर बात करते हैं तो सी से कितना है? 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको, सी के बगल में 2 यहाँ पे कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, 2 यहाँ पे कर दीजिए डॉट, है यहाँ पे, मतलब एक बार के लिए 2 डॉट्स आपको लगाने हैं, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा प्राप्त आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आप कहेंगे कि अच्छा सैचुरेटेड फॉर्म में अगर मिलता है, साइकिल के रूप में अगर कोई कंपाउंड मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड, तो अनसैचुरेटेड फॉर्म्स में भी मिलता होगा? तो बिल्कुल हाँ, अनसैचुरेटेड फॉर्म्स में भी मिलता है। इसको हम लोग आगे इस वाले स्लाइड पे देख लेते हैं। देखिए, अनसैचुरेटेड फॉर्म जो होता है इसको बेंजीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली बेंजीन। बेंजीन क्या है? अनसैचुरेटेड फॉर्म है। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज बेंजीन, बेंजीन है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम है, C6H12 है, लेकिन ये बेंजीन है क्योंकि इसमें डबल स्ट्रक्चर पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। किसके किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, जैसा पिछले स्लाइड में हमने देखा है। मॉलिक्यूलर बेंजीन मेड ऑफ, देखो बेंजीन जो है बना होता है किससे? 6 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम से। यहाँ पे देखिए 6 कार्बन होता है इसमें और 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बात कीजिए, अब फिर उसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले कार्बन एटम की अगर बात करेंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, तो फिर डबल। अब इस कार्बन के लिए अगर एक कार्बन इस कार्बन से अटैच है सिंगल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो 3 इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इंगेज है कार्बन कार्बन के साथ, तो 1 बचा, तो 1 पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, मतलब हर एक कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन अटैच होगा। तो टोटल कितने कार्बन है हमारे पास? 6 कार्बन। कितने हैं? 6 कार्बन। यानी कि हाइड्रोजन की संख्या भी क्या होगी? 6 ही तो होगी। देख रहे हो ना, ये डबल बॉन्ड होने के कारण से हुआ। अगर ये सिंगल रहता तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। देखो, सिंगल बॉन्ड अगर बना दे तो इस कार्बन एटम, ये कार्बन एटम इस वाले के साथ कितना अटैच है? एक सिंगल बॉन्ड के साथ। इस वाले के साथ कितना अटैच है? सिंगल बॉन्ड के साथ। मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन तो बिजी है, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका बिजी है, 2 अभी भी बच रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन की जुड़ने की क्षमता है, तो ऐसा सा कितना है? 6 हमारे पास। तो 6 का 2 कर दो तो 12 हाइड्रोजन हमारा जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। तो ये क्या था? सैचुरेटेड था, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये अनसैचुरेटेड जो है हाइड्रोकार्बन है हमारा, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये साइकिल के रूप में क्या है? अटैच है एक दूसरे के साथ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हर एक सिंगल लाइन की जगह पर एक सिंगल लाइन को सब्सटीट्यूट आप कर दीजिए किससे? 1 सिंगल लाइन, या फिर बोल सकते हैं बार, विल रिप्लेस विथ 2 डॉट्स, और उसको बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। डॉट्स किसको दिखाता है? इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में इस बार के लिए 2, इस वाले बार के लिए 2, तो यहाँ पर देखिए 4 है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, इस वाले हाइड्रोजन की अगर बात करें, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 बार है, तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में 1 बार के लिए 2 डॉट।
तो ये है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। होप ये चीज आपको समझ में आ गया। तो आपसे पूछे अगर कोई कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड कौन होता है, तो सैचुरेटेड जो होता है वो होता है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, और अनसैचुरेटेड जो होता है वो होता है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन में होता है डबल बॉन्ड और साइक्लोहेक्सेन में होता है सिंगल बॉन्ड। किसके किसके बीच में, कार्बन टू कार्बन। अब देखिए, अब हम लोग नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा और डीप में समझेंगे। नोमेनक्लेचर वैसे हम लोग देख चुके हैं, हमने बताया है आपको कि अल्केन की नेमिंग किस तरीके से करते हैं, अल्केन की, अल्कीन की और अल्काइन की जनरल फार्मूला भी हम लोग क्या कर चुके हैं, इस तीनों का देख चुके हैं। थोड़ा सा और डीप में हम लोग इसको समझेंगे ताकि हम लोग ब्रांच वाले जो हमारे कंपाउंड्स है उसको भी हम लोग समझ पाए। तो देखिए, नेमिंग की अगर बात करते हैं, केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर की बात करते हैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन कंपाउंड्स की जो चेन होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। तो नेमिंग्स भी क्या होंगे इसके, थोड़े बड़े या हो सकते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते होंगे याद करने में। तो कुछ कॉमन रूल्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, नेम्स को डिराइव कर सकते हैं। तो नेम भी दो तरीके का होता है, तो कौन से नेम को हम डिराइव कर सकते हैं और किस नेम को हमको याद रखना पड़ेगा, ये दो चीज जो है अलग अलग चीज है। इन्हीं दोनों पार्ट्स में हम बांट देते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए अच्छे से हम क्या करते हैं, आपको एक चीज, एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम, मेरा घर का नाम है विकी, या फिर हमें घर पे अगर मान लीजिए कोई हमें विक्कू बुलाता है, विक्कू या विकी बुलाता है सॉरी, तो विक्कू बुलाता है, तो हो सके कि स्कूल में जो मेरा नाम है वो इस नेम से रजिस्टर्ड हो, विकास नाम से रजिस्टर्ड हो। तो ऐसा हर एक आदमी के साथ होता है कि घर पे उसका जो निकनेम होता है वो कुछ और होता है, निकनेम हमारा कुछ और होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, ऑफिशियल नेम होता है। ऑफिशियल नेम मतलब स्कूल में जिससे हम जाने जाएंगे, रजिस्टर्ड नेम होता है हमारा, बोल सकते हैं आप इसको, है ना। उसी तरीके से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कंपाउंड की भरमार है, और हर एक कंपाउंड का जो होता है दो नाम होता है। एक होता है निकनेम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम बोलते हैं। ये जो होता है एक हमारे पास होता है कॉमन नेम, इसको बोलते हैं कॉमन नेम। और दूसरा हमारे पास होता है IUPAC नेम, आईपेक नेम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आईपेक नेम जो होता है वो ऑफिशियल नेम होता है ना, ऑफिशियल नेम होता है। ये कौन सा, आईपेक नेम जो होता है हमारा कौन सा होता है, ऑफिशियल नेम होता है। अब आईपेक का मतलब क्या होता है, ये हमारा जो है 1958 में एक मतलब सिस्टमेटिक नेम देने के लिए, किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हमारा जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1958 में एक रूल्स बताया, और इस रूल्स के अनुसार से हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने का एक सिस्टमेटिक अप्रोच बताया। इसको हम आज फॉलो करते हैं, और यही जो है ये ऑफिशियल नेम जाना जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आईपेक नेम। अब हम लोग आईपेक नेम में क्या क्या देख चुके हैं, तो एक एक करके हम समझते हैं। जैसे हम अल्केन की अगर बात करते हैं, तो अल्केन का जनरल फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, जनरल फार्मूला हमने पढ़ा CnH2n+2, मतलब कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन दुगना का 2 ज़्यादा होगा। हम बात करते हैं 1 लेते हैं, C1H4, 1 का दुगना 2 और 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, इसी को CH4 भी लिखते हैं। अब देखिए कंपाउंड को स्ट्रक्चर अगर दिखाया जाए तो कुछ इस तरीके से कि एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा, 4 हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अब इसका जो आईपेक नेम है वो मीथेन है। मैंने आपको बताया था कि 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, ऐसा करके एक टेबल बताया था। उस टेबल को आपको याद करना है। 1 के लिए हमने यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 दिया हुआ पॉइंट्स में, तो 1 के लिए हमने क्या बताया था, मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, इस तरीके से बताया। तो उसको याद करना है आपको, ठीक है। सबसे पहला काम ये कर लेना है। अब आप बताइए, एक है यहाँ पर, कार्बन की संख्या कितनी है, एक है, कार्बन की संख्या एक है, हाइड्रोजन की 4 है। तो हाइड्रोजन हमें नहीं लिखना है, वी हैव टू फोकस ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो वी हैव 1 कार्बन एटम्स, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग द नेम विद द मिथ वर्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं, मिथ स्टार्ट कर रहे हैं, मिथ कर रहे हैं। चूंकि ये अल्केन है तो इसका एन हम क्या करेंगे, सफिक्स में जोड़ देंगे। प्रीफिक्स में हमने क्या रखा, मिथ,
और एन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मीथेन इसका क्या होता है, आईपेक नेम होता है। IUPAC नेम इसका क्या है, मीथेन है। वैसे कॉमन नेम भी इसका यही होता है, मीथेन भी होता है। कहीं कहीं आपको कॉमन नेम भी सेम मिलेंगे, तो इसमें घबराना नहीं, कहीं कहीं पे डिफरेंट मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इससे हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं अगले स्लाइड पे। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, एक और कंपाउंड लेते हैं, हम लोग अल्केन की ही बात कर रहे हैं, तो अल्केन को ही समझते हैं थोड़ा सा। अल्केन में हम लोग क्या करते हैं, N=2 लेते थे, कार्बन की संख्या क्या, 2, CnH2n+2, कार्बन हम 2 लिए, तो 2 × 2 मतलब 4, अब 4 + 2 कितना, 6, मतलब C2H6। 2 कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, अल्केन ग्रुप है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर एक जो है एक जो इलेक्ट्रॉन है इंगेज है दूसरे वाले कार्बन के साथ, तो 3 यहाँ पर खाली और 3 यहाँ पर खाली, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस वाली जगह पे और इस वाली जगह पे आके बैठेगा, ठीक है। हो गया C2 और H6। स्ट्रक्चर इसका आपको समझ में आया। आईपेक नेम जो है, IUPAC नेम इसका जो है वो क्या होगा, आप बताइए। 2 कार्बन एटम, 2 के लिए इथ यूज करते हैं, इथ, और अल्केन ग्रुप का है तो एन, इथेन हो जाएगा ये। इसका कॉमन नेम भी यही होता है, कॉमन नेम जो है वो भी क्या होता है, इथेन ही होता है, ठीक है। कॉमन नेम भी क्या होता है, इथेन ही होता है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, ठीक है। अब H3CCH3 ऐसे नहीं लिखते हैं। देखिए अगर इधर से बात करें तो सबसे पहले क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, ये भी आपको ये नोट करना है, नोट कर लीजिए इस चीज़ को कि हाइड्रोजन आ रहा है, तो आप सोचेंगे कि H3 पहले लिख देते हैं, तो H3 हमने क्या कर दिया, पहले लिख दिया, फिर यहाँ पे C आया तो C लिख दिया, फिर CH3 ऐसा लिख दिया। तो नहीं, इस तरीके से ना लिख के हम इसको क्या करते हैं, CH3 कार्बन को पहले लिखते हैं और हाइड्रोजन को बाद में लिखते हैं। इस तरीके से इसकी नेमिंग कर सकते हैं, या स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। सेम अगर हम प्रोपेन की बात करें, एक कंपाउंड और लेते हैं प्रोपेन, तो प्रोपेन में N=3 होगा, CnH2n+2, तो C3, तो H कितना, 3 दूनी 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा, मतलब 1 2 3, सबके बीच में कितना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे कितना, 3 स्पेस खाली है, 4 चाहिए टोटल, 3 खाली था, 3 हमने डाल दिए यहाँ पर, एक इंगेज इधर, एक इंगेज इधर, इस वाले कार्बन के लिए, तो 2 खाली, इधर पे 3 खाली, तो यानी H H H H H H H H, 3 इधर 3 इधर, 3 3 6 2 8, मतलब हो गया ना C3H8। तो इसका आईपेक नेम क्या है, IUPAC नेम इसका जो है प्रोपेन ही, क्या है, प्रोपेन, और कॉमन नेम भी क्या है, प्रोपेन ही, ठीक है। देखिए यहाँ से जो है वो चेंज होता है आपको ब्यूटेन से, मतलब C4H10 की अगर बात करते हैं, अब ये कैसे लाया ये आपको समझ में आ रहा होगा, अल्केन है ये बेसिकली क्या है, ब्यूटेन है। तो C4H8 की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर हो जाएगा 1 2 3 4, चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 3 2 2 3, यहाँ पर हो गया C4H10। अब यहाँ पर चूंकि 3 से ज़्यादा श्रृंखला अगर मिलता है कार्बन एटम का, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल चेन या नॉर्मल चेन ब्रांच्ड कंपाउंड, इस तरीके से बोला जाता है। चूंकि नॉर्मल बोलने के कारण इसका कॉमन नेम एन ब्यूटेन हो जाता है। क्या हो जाता है, एन ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, इसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो एन करके इसका जो कॉमन नेम जो होता है वो एन ब्यूटेन, एन पेंटेन हो जाता है। बाकी जो आईपेक नेम है वो तो वही रहता है। आईपेक नेम की अगर बात करें तो ये ब्यूटेन ही होगा। आईपेक नेम लिखने का तरीका आपको पता है, ये क्या होगा, ब्यूटेन ही होगा, क्योंकि 4 है, 4 के लिए ब्यूट यूज करते हैं, प्रीफिक्स हमने लगा दिया, सफिक्स में क्या एन लगता है, तो ब्यूटेन होगा। आपको ये चीज क्या होगा, क्लियर होगा गाइस, ठीक है। पेंटेन की स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, मैं उसको भी कर देता हूँ यहाँ पर। अब N=5 लेते हैं, CnH2n+2। हमने बताया कि 4 से ऊपर जितना भी चेन होता है तो उसको नॉर्मल चेन बोला जाता है, ऐसा ऑफिशियल नेम उसका बोला जाता है नॉर्मल चेन या नॉर्मल ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉर्मल चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
यही वजह है कि एन पेंटेन और एन ब्यूटेन हम कॉमन नेम में यूज करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। अब जो जगह स्पेस बचा है उसको क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन से फुलफिल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही आना है, डबल बॉन्ड तो आएगा नहीं। तो ये हमारे पास देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो तो गया। मतलब C5H12, दुगना का 2 ज़्यादा, 5 का दुगना कितना 10, और 10 का 2 ज़्यादा कितना 12, C5H12। अब इसका जो आईपेक नेम है IUPAC नेम, ये होगा हमारा पेंट, 5 वाला है तो पेंट, और चूंकि ये अल्केन ग्रुप का है, किस ग्रुप का है, अल्केन ग्रुप का, एन लास्ट में लगा दीजिए, पेंटेन। कॉमन की अगर बात करें, कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा एन पेंटेन। क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। बस इतना याद रखना, ठीक है। इतना समझने के बाद हम चलते हैं अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेमिंग की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसमें देखेंगे कि अगर ब्रांच आ जाइए तो हमने देखा कि सीधा चेन रहे, तो अब मान लीजिए कार्बन ऐसे चल रहा है, सीधा जा रहा है, यहाँ पर एक कोई ग्रुप ऐड हो जाए या कोई अदर एटम ऐड हो जाए, कुछ यहाँ पर ऐड हो जाए, कुछ यहाँ पर ऐड हो जाए, कुछ यहाँ पर ऐड हो जाए, तो इस तरीके से जो ब्रांचिंग होगी, सब्स्टिट्यूट जो ऐड होंगे, उसकी नेमिंग करना थोड़ा सा क्या होता है, उसके लिए कुछ क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको याद रखने पड़ेंगे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अभी देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, आप बोलेंगे इतना क्या लिखती है सर, 5 रूल यहाँ पर लिखती है, काफ़ी लेंथी हो गया। तो नहीं, अभी इसको समझना है, बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली पहले तो ये समझ लो कि ब्रांच जो कार्बन जो होता है, ब्रांच जो कार्बन कंपाउंड्स है, उसकी नोमेनक्लेचर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो स्ट्रेट चेन वाली होती है उसको हमने समझ लिया है, अल्केन अल्कीन अल्काइन हमने समझ लिया कि उसका नेम कैसे देते हैं, 4 है तो ब्यूटेन, 3 है तो प्रोपेन, 5 है तो पेंटेन, है ना। अल्केन में अगर 5 है तो अल्कीन में पेंटीन, अल्काइन में पेंटाइन। तो इस तरीके से नाम हम समझ चुके हैं सीधे वाले का। ब्रांच चेन जो होता है, ब्रांच जो हमारे पास कार्बन एटम्स होते हैं, सॉरी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, या फिर चेन में जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ब्रांच में जो जुड़े होते हैं, तो उस तरीके से अगर कोई रहे तो उसकी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो इन 5 को मैं अभी पहले पढ़ देता हूँ एक एक करके, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो कहता है पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स को पहले फाइंड कीजिए। क्या है पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स, उसको मैं बताता हूँ अभी तुरंत। फिर कहता है कि आप सब्स्टिट्यूट जो है उसको इस तरीके से काउंट कीजिए। यहाँ पे बोलता है द कार्बन एटम ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर नंबर्ड इन सच अ वे, ऐसे नंबर दीजिए कि अल्काइल ग्रुप जो है लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आए, सबसे पहले आपको मिल जाए सब्स्टिट्यूएंट वहां से। ठीक है, दूसरा भी चलेगा। द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द ब्रांच आर कंसिडर्ड सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा उसको, ठीक है, मेन नहीं माना जाएगा। ठीक है, द पोजिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इंडिकेटेड बाई राइटिंग द नंबर लिख के दिखाएंगे उसको। आईपेक नेम ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाई पोजिशन पहले लिख देंगे, और उसके अल्काइल ग्रुप का नाम लिख देंगे किसके पहले, जस्ट बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन के पहले ये दोनों लिख देंगे, क्या, पोजिशन और नेम। अब देखिए ये चीज़ नहीं समझना है, वो हमको पता है, तो इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। मैं एक यहाँ पर दूसरा कलर ले लेता हूँ, लेट्स से हरा लेके चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले तो अल्केन ग्रुप में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्यूटेन की। किसकी ब्यूटेन की। इसमें हम लोग बात करेंगे ब्यूटेन की। CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला होता है। तो अगर कार्बन हमने 4 लिया है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 10, यही होगा। C4H10 ब्यूटेन में तो यही होता है। अब इसका कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो देखिए। सबसे पहले हम ये करते हैं, 1 2 3 और ये 4 कार्बन एटम ले लिए। ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9, और यहाँ पर क्या हो जाए 10। C4H10 का स्ट्रक्चर ये होगा। अब हमने आपको बताया था कि सीधे आप क्या कीजिए, कार्बन के एटम को काउंट कीजिए। तो यहाँ पर 4 है तो आपने कहा कि अच्छा ये तो ब्यूट लिख देंगे, और किस ग्रुप का है, तो अल्केन ग्रुप का ही है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सब में दिख रहा है। तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे एन, ब्यूटेन। ब्यूटेन हो जाएगा। या तो आपको बोल दिया है कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो ब्यूटेन जैसे ही एन से आपको पता चल जाएगा कि सिंगल बॉन्ड होगा, तो आप सिंगल बॉन्ड वाला बना देना।
और अगर सिंगल बॉन्ड देख के बोल दिया, ये देख के बोल दिया है कि बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो सिंगल बॉन्ड देख के आप बता देना कि ये अल्केन ग्रुप का फैमिली का है। और नाम पूछा जाता है कार्बन एटम को क्या कर लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 है तो मतलब ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसका नाम तो आसान था, हमने क्या किया अभी तक यही देख रहे थे हम इसको कैसे करेंगे। लेकिन अब आप बताइए कि अगर मैं ऐसे कर दूं कि 3 कार्बन एटम को एक सीधे चेन में कर दूं और चौथे कार्बन एटम को यहाँ पर लगा दूं, तो अब हाइड्रोजन को जरा सा अरेंज करना है। तो यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड खाली, यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड खाली, यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड खाली। ये समझ रहे हो ना, ये कार्बन एटम है, ये इंगेज था इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से, तो 3 खाली था तो 3 हमने दे दिया। यहाँ पर 1 है तो 3 खाली। देखो हाइड्रोजन पूरा हुआ कि नहीं, 1 2 3 10 चाहिए हमको, 4 5 6 7, इसके लिए 8, इसके लिए 9 और इसके लिए 10, 10 पूरा है। मतलब इसका नाम क्या दोगे, इसको अगर हम लिख देंगे ब्यूटेन तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटेन तो ये तब है जब ये सीधी चेन में है, एक सीधी श्रृंखला में, सीधी स्ट्रेट लाइन में। लेकिन यहाँ पर देखो 3 ऐसे हैं कार्बन और 1 यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ब्रांच इसका बना हुआ। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। तो इसकी नेमिंग करना हम सीखेंगे, ब्रांच चेन की नेमिंग करना सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में, ठीक है। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला ग्रुप जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप, इसको याद रखना। अब अगर अल्काइल ग्रुप क्या बोल रहे हैं, तो देखो द रिमूवल ऑफ, यहाँ पर बोला जाता है कि द रिमूवल ऑफ 1 कार्बन एटम फ्रॉम द अल्केन ग्रुप। अगर आप अल्केन ग्रुप में से, अल्केन ग्रुप के कोई भी इस फैमिली में से किसी भी कंपाउंड को उठाते हैं और एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, वहां से किक आउट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ये बन जाता है आपका अल्काइल ग्रुप। इसी को क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। जैसे अल्केन ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यही ना। तो अल्काइल ग्रुप का जो फार्मूला होगा, इसका भी जनरल फार्मूला लिखो अल्काइल ग्रुप का, तो ये होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो तुमने हटा दिया तो बच कितना गया, CnH2n+1। 2 जो होना चाहिए था वो 2 ना रह के अब क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 कर लो। तो यानी यहाँ पर क्या था, CH4 था, CH4 था, CH4 होना चाहिए था, उसी में से एक कोई हमने हटाया होगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिला है, इस वाले सर्कल में देखो CH3 मिला है। क्या मिला है, CH3। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया होगा, मीथेन जो होगा, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया होगा, हटा दिया होगा। ये इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप, क्योंकि जिससे हटाया गया, मिथ से हटाया गया, मीथेन से हटाया गया, तो ये अल्काइल, आइल है यहाँ पे देखो, आइल, तो मिथ से हटाया गया तो मिथाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। अब बोलता है, अब इसकी नेमिंग को समझते हैं। इतना तो समझ में आया कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड है। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ से ऐसे काउंट कर लेते हैं तो 2 ही चेन मिलेगा तुमको कार्बन का, एक ये और एक ये वाला। तुमको यहाँ से ऐसे काउंट करना होगा तो सबसे लंबा चेन मिलेगा। यहाँ पे पहला पॉइंट वही बोल रहा है कि पेरेंट चेन को क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। मतलब पेरेंट चेन वो होगा जो सबसे लंबा होगा। तो ये हमारा क्या, पेरेंट चेन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, पेरेंट चेन। आगे ये समझ में, ठीक है, पेरेंट चेन हो गया। अब बोलता है कि द कार्बन एटम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट द अल्काइल ग्रुप और गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। आप गिनना स्टार्ट कीजिए। इसको थोड़ा सा हम फ्रेश बनाते हैं। चलिए देखिए, इसको फिर से बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, ये बना रहे थे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन यहाँ पे, चौथा कार्बन यहाँ पे, और सारे पे क्या है, हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे। तो ये H हाइड्रोजन को लिखना ज़रूरी तो नहीं, बट मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हमारा मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। तो बोलता है कि आप काउंटिंग, सेकंड वाला पॉइंट देखिए, सेकंड वाले पॉइंट में क्या कर रहा है कि काउंटिंग आप ऐसे स्टार्ट कीजिए कि आपको क्या है, मिथाइल ग्रुप पहले मिल जाए। इसी को सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, जो पेरेंट चेन में अगल बगल में जुड़ा होता है ना। जैसे मान लो ये पेरेंट चेन है हमारा, यहाँ पे कुछ जुड़ा होगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, तो ये सारा क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट को खोजो और सबसे पहले वो देखो कि किधर से मिलता है, तुमको लेफ्ट से मिलता है कि राइट से मिलता है, ये फाइंड आउट करना है। पहले लेफ्ट से देखते हैं फिर राइट से देखेंगे। लेफ्ट से देखते हैं तो पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, मतलब दूसरे नंबर पे मिला। लेफ्ट से कितने पे, दूसरे नंबर पे। राइट से करते हैं तो पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये।
तो यानी कि यहाँ से भी कितने नंबर पे मिला, दूसरे नंबर पे। तो आप लेफ्ट से काउंट कर लो या फिर राइट से काउंट कर लो, दोनों सही, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 रहता तो लेफ्ट और राइट में क्या होता है, अंतर आता है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 रहता और यहाँ पर कुछ जुड़ा होता तो हम हमेशा क्या करते, लेफ्ट से काउंट करते, क्योंकि ये पहले मिल जाता हमको। वही बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट आपको जहाँ पे मिल जाए, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो ये जहाँ पे आपको मिल जाए वहीं पे क्या करो, उस वैसे आप क्या करो, उधर से आप नंबरिंग करो लेफ्ट और राइट को लेते हुए, ठीक है। अब बोलता है कि अब देखिए इतना अगर आपने कर लिया है तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन में जितना आपका कार्बन है ना, उतना ही के आधार पर आप नाम देंगे। तो पेरेंट चेन में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है हमारे पास 3। तो हम इसको प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपेन, क्योंकि 3 नंबर वाले को कौन सा बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। चूंकि ये क्या है, अल्केन ग्रुप का है तो प्रोपेन बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है सारे में देखो, तो ये प्रोपेन होगा, न कि ब्यूटेन होगा। आप इस वाले कार्बन को काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सीधी चेन में नहीं आया है, ये ब्रांच चेन में है, तो ब्रांच चेन वाले का आपको काउंट नहीं करना है। तो प्रोपेन हो गया। लेकिन अब बोलता है कि पोजीशन को आप पहले लिखिए और अल्काइल ग्रुप के नाम को लिखिए। तो पोजीशन को बोलिए कितने नंबर पे मिला है, तो 2 नंबर पे मिला है। और अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, तो ये मिथाइल नाम है, आपको बताया था मैंने, क्या नाम है, मिथाइल। क्योंकि देखो ना भाई, मीथेन से ही तो है, CH4 जो है इसी से एक हाइड्रोजन हटाए हैं ना, तब ना CH3 बना है। ये पूरा क्या है, लाल वाले में जो पैक है ये CH3 है, मीथेन से हटाया गया है एक हाइड्रोजन, तब मिथाइल हो जाएगी, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है। जब हटा देते हैं हाइड्रोजन को तो कौन सा ग्रुप बनता है, वो अल्काइल ग्रुप बनता है। तो 2 मिथाइल। अब लिख दो नाम लंबे वाले चेन का, पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 3 है, तो प्रोपेन, तो यहाँ पे लिख दो प्रोपेन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि नंबर और वर्ड में कभी भी हमेशा तुम क्या करोगे, डैश को लगाओगे। यहाँ पर डैश होना क्या है, जरूरी है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं मिथाइल प्रोपेन। क्या बोल देते हैं, मिथाइल प्रोपेन। बहुत बार इसको मिथाइल प्रोपेन ही बोल दिया जाता है, ये नंबर को नहीं बोला जाता है। क्यों, क्योंकि एक ही पॉसिबल पोजीशन है जहां पर ये कार्बन एटम जो मिथाइल ग्रुप में रह सकता है, वो है दूसरा। तो ये पहले से जाना हुआ है, 2 4 नहीं है। तुम कितना बार भी इसको कर लो तो इसी जगह पे ही आएगा, ठीक है। तुम कहोगे कि यहाँ पे कर दे तो सर, तो ये सीधा चेन बन जाएगा, यहाँ पे कर दोगे तो फिर ये सीधा चेन बन जाएगा, तो ये पॉसिबल होगा नहीं। फिर ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, सीधा ब्यूटेन बन जाएगा, एन ब्यूटेन। तो अगर तुम ब्रांच बनाना चाहते हो तो तुमको सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे ही इसको क्या करना होगा, अटैच करना होगा। तो ये पहले से ज्ञात है कि सेकंड नंबर कार्बन एटम पे ही आएगा, इसलिए हम इसको मिथाइल प्रोपेन ही बोलते हैं। 2 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। वैसे आप चाहो तो 2 लिख सकते हो। तो इसका आईपेक नेम क्या हो जाएगा हमारा, इसका आईपेक नेम हो जाएगा IUPAC। आईपेक नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन या फिर मिथाइल प्रोपेन। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो आइसोब्यूटेन होता है। क्या होता है, आइसोब्यूटेन। कॉमन नेम याद रखना, आइसोब्यूटेन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए पेंटेन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, पेंटेन की बात करेंगे। पेंटेन अल्केन ग्रुप का ही, आपको पता हो, नाम से पता चल रहा है अल्केन ग्रुप का एन है लगा, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पे। और पेंटेन का मतलब N=5, कार्बन एटम कितने होंगे, 5 होंगे। तो C5 है, H कितना होगा, दुगना का 2 ज्यादा, 5 दूनी 10 तो 12, H कितना होगा 12। तो इसके स्ट्रेट चेन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो होता था इस तरीके से होता था, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम होते थे और ये हाइड्रोजन एटम कुछ ऐसे अटैच होता था सब, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको नॉर्मली हम क्या बोलते थे, पेंटेन बोलते थे। क्या बोलते थे, पेंटेन, क्योंकि ब्रांच चेन नहीं था, सीधा कार्बन एटम यहाँ पे हमको मिलता था। हाइड्रोजन बाकी जगह पे क्या था, बैठा हुआ था ये सारा। हाइड्रोजन आप लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप समझिए अब वेरिएशन कहाँ पे आएगा, ब्रांच चेन कैसे बनेगा इसका। जो ब्रांच जो है, ब्रांच कैसे बनेगा ये स्ट्रेट से हटके, और उसका नेमिंग है, उसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो कैसा होगा, कैसे उसका नाम देंगे, ये हमको सीखना है। मान लीजिए हम इसको ऐसे करते हैं, कार्बन को 1 2 3 4 कार्बन एटम को इस तरीके से हम अरेंज करते हैं और दूसरे कार्बन एटम पे एक कार्बन एटम को यहाँ पे अरेंज कर देते हैं दूसरे पोजीशन पे। तो यहाँ पर देखो 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे,
2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, है कि नहीं? ठीक है। तो अब आप बताइए, अब इसकी नेमिंग आप कैसे कीजिएगा? तो सबसे पहले आपको पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन है उसको ढूंढना पड़ेगा, मतलब सबसे लंबी श्रृंखला आपको कहाँ पे मिल रही है कार्बन की, तो वो सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए। देखिए लंबा चेन तो आपको यही मिल रहा है, सबसे पहले लंबा चेन कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। देखिए ये सारा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, मैं फिर से इसको रिकलर कर देता हूँ, ये देखिए हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ये सब। सॉरी ये हाइड्रोजन वाला नहीं है, गलती हो गया यहाँ पे, ये हाइड्रोजन नहीं, ये कार्बन वाला है, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है यहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है ये, ठीक है। अब देखिए अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे लंबा जो श्रृंखला मिल रहा है हमको ये वाला मिल रहा है, यहाँ से लेके ये देखिए ये वाला चेन मिल रहा है हमको, इसकी नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग अब लेफ्ट से करें कि राइट से करें, ये देखिए। तो लेफ्ट से बढ़ते हैं इधर कि राइट से बढ़े इधर, तो लेफ्ट से अगर बढ़ते हैं तो 1 नंबर का कार्बन ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी दूसरे नंबर पे हमारा ये ग्रुप जो है इसको बोलते हैं हम लोग का मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप कितने नंबर पे मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी इसको बोलते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, ठीक है। कितने नंबर पे मिला, सेकंड नंबर कार्बन एटम पे अटैच है ये, ठीक है। अगर राइट की तरफ से मूव करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, मतलब थर्ड नंबर पे मिल रहा है, इधर से सेकंड नंबर पे, इधर से थर्ड नंबर पे मिल रहा है। तो कौन सा सही होगा हमारा, जहाँ से नज़दीक मिल रहा है, तो लेफ्ट से हमको क्या मिल रहा है, नज़दीक मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है, राइट है, और राइट से रॉन्ग है। तो लेफ्ट से अगर मूव करते हैं तो कितने नंबर पे, हमने क्या बोला था पिछले वाले स्लाइड में, आप देखिए कि पोजीशन को पहले लिखते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम, अल्काइल ग्रुप जो है उसका नाम लिखते हैं, और फिर पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स का नाम लिखते हैं, है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले बताइए, सबसे पहले पोजीशन का नाम बताइए, तो 2, फिर अल्काइल मतलब मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेन। अब हमने बोला कि 5 कार्बन नहीं लेना है, ये जो मेन वाला जो चेन है, स्ट्रेट चेन, जो मेन पेरेंट कार्बन, इसी को बोलते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स। इसमें जितना है, इसमें n=4 है, मतलब ब्यूटेन हमको लेना है, क्या लेना है, ब्यूटेन लेना है। इसको काउंट मत कर लीजिएगा इस वाले को, क्योंकि ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल ग्रुप है, इसको काउंट नहीं करना है सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये हमारा नाम क्या हो जाएगा इसका, अब आप बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन, लेकिन 2 और मिथाइल के बीच में आपको क्या करना होगा, एक डैश यहाँ पे देना पड़ेगा। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका क्या है, करेक्ट नेम है। अगर गलती से, थोड़ा सा इस पे हम लोग गौर करते हैं, गलती से हमने अगर मान लीजिए यहाँ से काउंट कर लिया होता इसको 1 2 3 नंबर पे, तो हम ऐसे लिख रहे होते कि 3 थर्ड पे आता, राइट से अगर करते तो इस वाले पे 3 मिथाइल ब्यूटेन, जो कि ये गलत नाम होता है, ये कैसा नाम होता है, गलत नाम होता है। अच्छा अब देखिए, अगर यही पेंटेन हमारा, ये जो पेंटेन वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यही पेंटेन अगर इस फॉर्म में ना होके, अगर इस फॉर्म में अगर होता, मान लीजिए हमारे पास ऐसे होता ये कि कार्बन 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 के बीच में 3 कार्बन को ऐसे रखते हैं, है ना, एक कार्बन को यहाँ रखते, एक कार्बन को यहाँ रखते, ऐसा भी तो स्ट्रक्चर हो सकता था। यहाँ पर भी देखिए 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है सारे के बीच में, है ना। तो ये कार्बन वाला हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे अटैच्ड होता, तो इसको दूसरे कलर से कर देते। तो ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे। अब काउंट कीजिए हाइड्रोजन का संख्या, तो 1 2 3, 3 3 सब पे है, 3 3 2 नीचे, 3 3 3 चौक 12, मतलब 12 हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पर, कार्बन 5 1 2 3 4 5। तो इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, अब इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं बताइए। तो यहाँ पर भी स्ट्रेट चेन, हम सबसे लंबा चेन खोजते हैं, पेरेंट चेन सबसे पहले खोजना, सबसे पहला काम क्या है कि पेरेंट चेन खोजिए। देखिए कि पेरेंट चेन कहाँ पे, तो या तो पेरेंट चेन आपको ऐसे मिल जाएगा ये वाला, और नहीं तो ऊपर से नीचे ये ऐसे मिल जाएगा। तो हम अब इसी को लेकर चलते हैं, है कि नहीं। 2 केस है, एक लेफ्ट से काउंट कर लीजिए और दूसरा राइट से काउंट कर लीजिए। तो लेफ्ट से काउंट करके देखते हैं, फिर राइट से काउंट करके देखेंगे। लेफ्ट से काउंट करते हैं तो पहला नंबर ये
कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, सेकंड पे आता है। अब मिथाइल ग्रुप तो ये भी है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, ये भी और ये भी मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, जब आप किसी अल्केन में हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो यहाँ पर हमने मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा के ये क्या मिला है हमको, मिथाइल ग्रुप मिला है। मिथाइल ग्रुप हटा देते हैं तो वो अल्काइल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे ये हमारा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बताएं, सबसे पहले आप पोजीशन बताइए कि क्या, नोमेनक्लेचर का सबसे पहला नियम कि पोजीशन पहले लिखिए, पोजीशन के बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट लिखिए, सब्स्टिट्यूएंट लिखिए, या फिर इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लिखिए। और इसके बाद क्या लिखिए, पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स का नाम लिख दीजिए, पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स का क्या लिख दीजिए, नेम लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो पोजीशन कितना है, 2 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2 वाले पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो 2,2 लिखना पड़ेगा आपको। और फिर इस वाले पूरे चेन में, इस वाले श्रृंखला में आपके 3 कार्बन एटम है, n=3 है, तो यहाँ पे नाम में प्रोपेन आएगा ना कि पेंटेन आएगा, ठीक है। अब मिथाइल ग्रुप कितना है हमारे पास, 2 है, तो हमें लिखना होगा डाई मिथाइल प्रोपेन। अब तीनों को पार्ट बाय पार्ट मैं अलग करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो प्रोपेन जो है ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स हो गया, डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल डाई मिथाइल है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट और मिथाइल ग्रुप, और 2 क्या है, ये पोजीशन हो गया। यानी कि नाम हो जाएगा इसका 2,2 डैश डाई मिथाइल प्रोपेन, डाई मिथाइल प्रोपेन, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। तो आईपेक नेम इसी को बोलते हैं, आईपेक नेम इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका कॉमन नेम जो होता है इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। इस वाले का जो कॉमन नेम है, ये तो आईपेक IUPAC आईपेक नेम हो गया। कॉमन नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा नियोपेंटेन। तो इसको भी क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले का कॉमन नेम क्या था, इस वाले का आइसोपेंटेन, इस वाले का नाम क्या था, आइसोपेंटेन। इसका कॉमन नेम, ये तो 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या था, IUPAC आईपेक नेम था ये, है ना। आइसोपेंटेन जो था इसका कॉमन नेम था, कॉमन नेम क्या था, आइसोपेंटेन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के ट्यूटोरियल में इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि डबल वाला जो है, डबल बॉन्ड जो होता है और ट्रिपल बॉन्ड वाले की नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ठीक है।